आप सभी को नमस्ते। मैं आनंद आर्या आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी महर्षि पतंजलि के द्वारा बताए गए फर्स्ट कुंभक के बारे में, और आज हम बात करेंगे इस कुंभक को करते समय हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें हमें पालन करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस कुंभक को करने से पहले हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि खाली पेट। जब भी आप इस कुंभक को करें तब आपका पेट खाली होना चाहिए। यदि आप सुबह के समय करते हैं तो अच्छी तरह से फ्रेश हो जाएं, फिर इस कुंभक को करें। और यदि आप शाम को समय करते हैं तब भी आप फ्रेश हो जाइए। और यदि फ्रेश नहीं होते हैं तो आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो चुका होना चाहिए, तभी आप इस कुंभक को करें, अन्यथा ना करें। जब आप खाली पेट इस कुंभक को करते हैं तो खाली पेट होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मात्रा बहुत अधिक कम होती है, जिससे आपको किसी भी प्रकार के रोग नहीं हो पाते हैं और प्राण शक्ति और अधिक मात्रा के अंदर आपके पूरे शरीर के अंदर पहुंच पाती है। सेकंड बात है कि आप जब भी इस कुंभक को करें तब जॉइंट्स एक्सरसाइज अवश्य ही कर लें। जॉइंट्स एक्सरसाइज करने से जो नस नाड़ियाँ ब्लॉक होती हैं वो ओपन हो जाती हैं और इजीली प्राण शक्ति पूरे शरीर के अंदर फ्लो हो पाती है। थर्ड बात है कि यदि आप जॉइंट्स एक्सरसाइज ना करें तब आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने से भी हमारी बॉडी के अंदर अच्छी फ्रेशनेस आती है, मन शांत रहता है और आलस्य भी खत्म होता है। तो स्नान अवश्य ही कर लें यदि आप जॉइंट्स एक्सरसाइज ना करें। अब बात करते हैं कि हमें प्राणायाम करते समय कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है आपका आसन। जब भी आप किसी भी प्राणायाम को करें तब आपका जो आसन है वो स्थिर पूर्वक हो और सुख पूर्वक हो, कि ऐसा ना हो कि आप किसी डिफिकल्ट आसन के अंदर बैठ गए हैं और आपके पैरों में दर्द हो रहा है, आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो आप प्राणायाम को अच्छी प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो आपका आसन का स्थिर और सुखपूर्वक होना बहुत ही जरूरी है। सेकंड बात है कि जब भी आप किसी भी प्राणायाम को करें तब आपकी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी हो। जब कमर सीधी होती है तो जो प्राण शक्ति है वो अच्छी प्रकार से स्पाइन के अंदर फ्लो हो पाती है। नहीं तो यदि आप ऐसे मुड़ के बैठेंगे तो आपका जो प्राण शक्ति है वो ब्लॉक हो जाएगी और वो अच्छी तरह से जो मैसेज हैं, जो तरंगे हैं, जो प्राण शक्ति है वो फ्लो नहीं हो पाएगी। इसलिए आपकी कमर का बिल्कुल सीधा होना बहुत ही जरूरी है। थर्ड बात है कि जब भी आप किसी कुंभक को करें तब आपकी आंखों का बंद होना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आंखें मन का द्वार होती हैं। जैसे ही ये खुलती हैं तो बाहर की तरफ देखना स्टार्ट करती हैं, फिर हमारी इंद्रियां चंचल हो जाती हैं और जो हमने अब तक किया है प्राणायाम के अंदर उस सब के ऊपर पानी फिर जाता है। ठीक है, तो आपकी आंखें बिल्कुल बंद होनी चाहिए कोमलता से, तब आप किसी भी प्राणायाम को करें, वो आपको अत्यंत अत्यधिक लाभ देने वाला होगा। फोर्थ बात है कि जब भी आप किसी प्राणायाम को करें तब आप एक संकल्प अवश्य लें। संकल्प आपको एक्सटर्नल फोर्स देगा आपकी इंद्रियों को चंचल होने से रोकने के लिए, आपको प्राणायाम और अधिक अच्छी तरीके से करने के लिए। तो आप संकल्प अवश्य लें ताकि आप प्राणायाम को और अत्यधिक अच्छे तरीके से कर सके और आपकी इंद्रियां भी चंचल ना हो, आपका मन बिल्कुल शांत रह सके। फिफ्थ बात है कि आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत रहे और आपके चेहरे के ऊपर एक प्रसन्नता का भाव हो। प्रसन्नता का भाव होगा तो आप और अच्छी तरह से प्राणायाम का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि हमें प्राणायाम करने के बाद कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जैसे ही आपने प्राणायाम को खत्म किया, थोड़ी देर शांत होकर बैठें, 1 से 2 मिनट, श्वास को सामान्य करें और उसके बाद फिर लोक कल्याण के लिए, सभी की सुखी के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र के साथ भावपूर्वक अर्थ के साथ आप प्रार्थना करें। और फिर धीरे से प्रार्थना खत्म होने के बाद धीरे से दोनों पैरों को सीधा करें, हिलाएं थोड़ा सा और फिर खड़े हो जाएं। उसके बाद बात है कि आप जस्ट तुरंत बाद कुछ भी ना खाइए, थोड़ी देर रुक जाइए, लगभग 15 से 20 मिनट बाद ही आप कुछ खाएं और पिएं। ठीक है, और खाने के अंदर आपको स्पेशल ध्यान रखना है कि आप किसी भी प्रकार का तला भुना सड़ा गला भोजन ना करें। आपको सात्विक आहार ही लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा घी और दूध का प्रयोग करें। एक और बहुत ही ज़रूरी बात कि आपका जो रात को सोने का समय है और सुबह उठने का समय है वो अच्छा हो। ऐसा ना हो कि आप रात को 12-1 बजे सो रहे हैं और सुबह 8 से 9 बजे या फिर 10 से 11 बजे के आसपास आप उठते हैं। तो ऐसा यदि आप करते हैं तो आप बीमारियों को खुद बुलावा दे रहे हैं। आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठ जाना है, सुबह लगभग 4 से 5 बजे के बीच में, और उस समय आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज करनी है या फिर आप प्राणायाम का अभ्यास करें तो वो आपको अत्यधिक लाभ देने वाला होगा। ठीक है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी कुंभक का अभ्यास करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें,
नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।